आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। न्यू बुक में आप लोगों का 1.2 है और ओल्ड बुक में आप लोगों का 1.3 था, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आप लोगों को सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको सिद्ध करके आपको दिखा देना कि वो अपरिमेय संख्या, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसका हम लोग हल करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देना है, चूकी देना है, ठीक है। इस प्रकार से चूकी होता है, ठीक है। चूकी देना है, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो उसके बाद क्या देंगे, इसीलिए परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ या और लिखने पर चलेगा, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो हम लोग का इस साइड क्या है, √5 और बराबर के उस साइड क्या है, p/q है। तो इस साइड हम लोग क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। और उस साइड हम लोग क्या करेंगे, p/q का स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। इधर √5 का स्क्वायर हो जाएगा, उधर p/q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, √25 होगा। √25 का मान कितना होता है, 5, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। बराबर का बराबर रहेगा। और देखिए p² का p² हो जाएगा और q² का q² हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, q² जो है इस साइड हम लोग का क्या है, भाग में है, ठीक है, बट्टा में है। तो उस साइड भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो 5q² हो जाएगा बराबर p² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए q² का आप लोग इस साइड रहने देते हैं और जो 5 इस साइड गुना में है उस साइड भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। तो p²/5 हो जाएगा, ठीक है। तो p²/5, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके बाद देखिए चूकी देने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, p²/5, ठीक है। तो p²/5 लिखेंगे। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। p²/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, देंगे इसीलिए, ठीक है, इसीलिए दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे q², ठीक है। q² भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। q² भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन, या फिर आप लोग परंतु लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लेकिन, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना इस, ठीक है। लेकिन इस तथ्य से, ठीक है। लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास, ठीक है। लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास होता है कि, इस तथ्य से क्या होता है, विरोधाभास होता है कि q², अर्थात यहाँ पर आपको लिखना है q² अर्थात √5, q² अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिख देना, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने आपको इसको बता दिया, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप लोगों का एक पेज के अंदर आराम से आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाए, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, माना कि, ठीक है, माना कि 3 + 2 √5, ठीक है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है।
यहाँ पर आप लोग चुकी लगा लीजिएगा, ठीक है। चूंकि माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आप लोगों को इसीलिए देना है, ठीक है। इसीलिए परिमेय संख्या है तो क्या होगा, पी बाई क्यू होगा। तो लिखेंगे 3 प्लस 2√5 बराबर पी बाई क्यू, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2√5 को इस साइड रहने देते हैं, फिर बराबर देंगे पी बाई क्यू लिखेंगे। और देखिए 3 साइड प्लस में था, उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब देखिए √5 बराबर लिखेंगे पी बाई क्यू, ठीक है। पी बाई क्यू फिर -3 जो था, अब देखिए 2 साइड गुना में था तो उस साइड बट्टा में भाग में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना दूर हो जाने के बाद आप लोग का देखिए पी बाई क्यू -3/2 ये हम लोग का परिमेय संख्या आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसीलिए पी बाई क्यू -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो इसीलिए √5 भी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या, √5 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे लेकिन, या आप लोग परंतु दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते लेकिन, ठीक है। लेकिन इस तथ्य से, लेकिन इस तथ्य से, ठीक है। लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास, विरोधाभास, लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास होता है कि, विरोधाभास होता है कि √5 एक, होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसीलिए, ठीक है। इसीलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इसमें भी सिद्ध करना है। देखिए 3 का एक नंबर देखिए 1/√2 है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, हल देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं चूंकि, ठीक है। चूंकि देने के बाद हम लोग लिखते हैं माना कि 1/√2, ठीक है, 1/√2 परिमेय संख्या हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, चूंकि देंगे। उसके बाद लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो उसके बाद लिखेंगे इसीलिए 1/√2 बराबर पी बाई क्यू, ठीक है। ठीक है, इतना दूर हो जाने के बाद आपको यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद 1/√2 नीचे में √2 है, ठीक है। तो उसको हम लोग हर परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। नीचे में √2 है तो उसको हम लोग फिर ऊपर में √2 करेंगे, फिर नीचे में हम लोग √2 करेंगे बराबर पी बाई क्यू, ठीक है। ठीक है, इसका हर परिमेयकरण कर देने के बाद देखिए √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा, और नीचे में √2 गुना √2 तो एक 2 निकल जाएगा, ठीक है, बराबर पी बाई क्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 इस साइड भाग में है, ठीक है, उस साइड भेज देंगे 2 को, ठीक है। यहाँ पर √2 रहेगा बराबर में, देखिए 2 इस साइड भाग में है तो उस साइड भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा 2p/q, ठीक है। देखिए यहाँ पर √2 था तो √2 लिखे। अब देखिए 2 जो था इस साइड भाग में था तो उस पर भेज दिए तो गुना में हो गया, तो 2p और बाई क्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग हल करते हैं। देखिए 2p/q हम लोग का परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि देने के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 2p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए, ठीक है। देखिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसीलिए √2 भी, ठीक है, इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या, √2 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद फिर आपको लगाना है लेकिन, ठीक है, लेकिन, ठीक है, लेकिन इस तथ्य से, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है लेकिन इस तथ्य से, ठीक है, लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास होता है कि, लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास होता है कि, विरोधाभास होता है कि, √2 एक, विरोधाभास होता है कि √2 एक
रूट टू एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है। तो रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना तो लिखने के बाद आपको फिर क्या लिखना है, इसीलिए देना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर भी हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का क्या है, 7√5 है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद आपको वही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर चुकी देने के बाद आपको वही लिखना है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मान लें कि ये परिमेय संख्या है, तो उसके बाद हमको क्या लिखना है, इसीलिए 7√5 परिमेय संख्या हम लोग माने हैं, तो p/q के रूप में लिखना है, ठीक है। बराबर p/q आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए 7 जो है इस साइड गुना में उस साइड भेज देंगे तो 7 भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो √5 का √5 भी इस साइड रहेगा, बराबर के उस साइड भेज देंगे तो p/q, देखिए 7 इस साइड गुना में उस साइड भेज देंगे तो 7 क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 इस साइड गुना में था तो बराबर के उस साइड भेजे तो भाग में हो गया। अब देखिए ये वाला हम लोग का देखिए p/7q ये हम लोग का परिमेय संख्या के रूप में आ गया, तो आपको क्या लिख देना है, उसके बाद फिर लिख देना है चूँकि p/7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। उसके बाद फिर आपको देना है इसीलिए देखिए √5, ठीक है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या, √5 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद आपको लगा देना लेकिन इस तथ्य से, ठीक है, लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास होता है कि, लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास, ठीक है। लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आपको लिख देना है, ठीक है, उसके बाद आपको लिख देना है इसीलिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या था 7√5, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6 + √2, ठीक है। इसको भी उसी प्रोसेस से हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिखते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या देना है, चुकी देना है, ठीक है। तो चुकी देने के बाद आपको क्या लिखना है, माना कि 6 + √2 क्या है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आपको यहाँ पर दे देना इसीलिए 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, ठीक है, p/q। अब देखिए 6 इस साइड प्लस में है तो बराबर के उस साइड भेज देंगे, ठीक है। इस साइड √2 रहेगा, ठीक है, तो p/q रहेगा, तो 6 इस साइड प्लस में उस साइड माइनस में 6 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला हम लोग का परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो अब यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए क्या लिखेंगे, √2, इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिख देना, लेकिन, ठीक है, लेकिन इस तथ्य से, लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास, ठीक है, लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास होता है कि, √2
√2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको देना है, इसीलिए आपका क्वेश्चन क्या था 6 + √2। ठीक है, तो इसीलिए लिख देंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो में हम लोग 1.2 का सभी क्वेश्चनों को हल किए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपनी क्लास की तैयारी करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।